√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा मान लीजिए सबसे पहले। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे हमने √3 को परिमेय मान लिया तो इसका मतलब क्या है कि √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a/b के रूप में हमने लिख दिया, मीन्स बटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि a और b जो हैं ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि a और b का अगर आप a और b का HCF निकालने जाइएगा, जैसे a का फैक्टर निकालिए और b का फैक्टर मीन्स गुणनखंड, a का गुणनखंड b का गुणनखंड जब निकालिएगा तो क्या होगा कि दोनों में जो सबसे कॉमन फैक्टर आएगा मीन्स उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा वो 1 होगा, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। मीन्स जैसे देख सकते हैं आप 4 और 5, तो 4 को 2 से कीजिएगा तो 2, फिर 2 को कीजिएगा 1 से, 5 को कीजिएगा 1 से, तो 2 गुने 2 गुने 1 5 गुने 1, तो जो कॉमन आया मीन्स दोनों में है वो 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम 4 और 5 जो है ये अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या के रूप में हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो है गुणनखंड वो हम निकालेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 होगा और 1 के अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि √3 बराबर a/b करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका √3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे a/b का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका जब कीजिएगा √3 का वर्ग तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और बटा में b² को इधर भेज दिए तो b² गुने 3 हो जाएगा और a² इधर रुक जाएगा, फिर 3 को इधर भेज दीजिए तो b² बराबर a²/3। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है a को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक थ्योरम पढ़ा है यहाँ पे, अगर 3 a² को a² का लिखिए, a² का गुणनखंड है तो a का भी गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये है कि ये 3a² को विभाजित कर रहा है तो इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब एक थ्योरम आपने पढ़ा है, उस थ्योरम में यही स्टेटमेंट है, ये कथन है कि अगर 3 जो है a² का गुणनखंड है तो a का भी गुणनखंड होगा। मीन्स 3 से अगर a² वाला कोई संख्या अगर कट रहा है तो a जो संख्या होगा वो भी कट जाएगा। फिर दूसरे भाग में हम चलते हैं यहाँ पे, और a के जगह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि a बराबर 3c। 3c इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे √3 है, इसलिए अगर √2 रहता तो 2c मानते। तो अब समीकरण 1 में हम इसको रखेंगे, यहाँ पे जो समीकरण 1 हमने माना हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर a/b। तो a की जगह पे हम a नहीं रखेंगे, अब क्या रख देंगे 3c, b को इधर भेज लेंगे तो √3b बराबर 3c, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो √3 गुने b बराबर 3c, इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ये हो गया 3 और गुने b² और ये हो गया 9c²। अब यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे तो b² इधर रुकेगा, 9c²/3, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में चला जाएगा तो b², इस 3 को नीचे भेज लेंगे तो 3 और यहाँ पे आ गया c²। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखिए 3 जो है ये बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही वाला स्टेटमेंट फिर यहाँ पे जाएगा जो कथन हमने लिखा हुआ है कि 3 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 3 बी का भी गुणनखंड होगा। अब देखिए 3 बी स्क्वायर का भी बी का भी गुणनखंड हो गया और ए का भी गुणनखंड हो गया। और यहाँ पे हमने देखा था कि ए और बी जो सहअभाज्य संख्या है, मीन्स एक के अलावा इस दोनों में कोई भी गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यही आपको सिद्ध करना था।